हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी फास्ट ट्रैक। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग पिछले एक हफ्ते में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये एक वीडियो के अंदर आपको पिछले हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिनकी रेलिवेंसी आपको आपके प्रीलिम एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर इसकी जो रेलिवेंसी है आपको देखने को मिल सकती है। बच्चे, हम 7 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज, 7 सब्जेक्ट्स को। इकोनॉमिक्स है ना, हम साइंस अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, हम इंटरनेशनल अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी को, और साथ में हम ज्योग्राफी को भी डिस्कस करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स को आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारा थोड़ा सा जो है इंडिकेटिव रहने वाली है ये पर्टिकुलर जो वीडियोज हैं, राइट। आपकी तैयारी को अपडेट करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपकी सहायता कर सकती है। हम सबको पता है कि प्रीलिम के अंदर जो हमारे इन दिनों जो गेम रहती है मार्क्स की, वो आखिरी के 15-20 मार्क्स की गेम रह जाती है। एवरीबडी जो भी सीरियस कैंडिडेट है, दे इजीली स्कोर अराउंड 70 मार्क्स तक जो है सारे कैंडिडेट जो है वो पहुंच जाते हैं। 70-75 इसी के अराउंड मार्क्स रहते हैं। बचे हुए जो 10-15 नंबर हैं उनको अचीव करने के लिए दिस पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपके हेल्प में आ सकती है, आपके काम में आ सकती है। बच्चे, पहला जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आज हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज BAHS, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। पहली बात जो हम अगर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बात करें, दैट इज कि आपको किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली हम उस फील्ड को कहते हैं जहां पे हम एनिमल्स को उनके फायदे के लिए हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं और उनकी ग्रोथ करवाते हैं, राइट। इसके अंदर हमारे को डाइवर्सिफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं रहता। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इट इज मोस्टली इकोनॉमिकल इन नेचर, इकोनॉमिक से डिराइव करता है कि हम एनिमल्स को कैसे बड़ा करें कि उसका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो हमारे साथ हमें जो है उसमें मैक्सिमम मिले, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसमें मुद्दा रहता है, रेलिवेंसी रहती है, मत मगर जब हम एनिमल हस्बेंड्री को एज इट इज देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का मेन पर्पस जो है वो यही होता है कि आपकी जो इनकम है उससे इंक्रीज हो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ द एनिमल्स वो इंक्रीज हो, है ना, और आपकी जो ब्रीडिंग है वो सिलेक्टिव रहे ताकि हम अपने हिसाब से जो जीन्स हैं उनको जो है फिल्टर आउट कर सके, उनको जो है हम प्रोपोगेट और फर्दर जो है ब्रीड हम कर सके। बच्चे, BAHS सर्वे 2024 किसके अंडर आता है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि ये मिनिस्ट्री के अंडर है। ये क्या ये पर्टिकुलर चीज बोल रहा है, इट सेज दैट मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है इन द वर्ल्ड। इंडिया में टॉप 3 प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान हो सकता है कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे यूनिक पॉइंट हो, इसलिए मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि राजस्थान भूलना नहीं है वहां पे एग्जाम में, राइट। सेकंड इज एग प्रोडक्शन। इंडिया रैंक सेकंड ग्लोबली इन एग प्रोडक्शन। बहुत ऑब्वियस गेस है, नंबर 1 पे कौन होगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि एग प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर कौन है, राइट। टॉप 3 प्रोड्यूसर्स कौन है एग्स के? दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। मीट प्रोडक्शन की बात करें, टॉप 3 प्रोड्यूसर्स आर वेस्ट बंगाल, देखिए ये थोड़ा सा गेस किया जा सकता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राइट। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको टेढ़ा पॉइंट लग सकता है, राइट। सो उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये आपकी मीट प्रोडक्शन में टॉप 3 में आता है। इसके अलावा वूल प्रोडक्शन और बाकी सबका डेटा भी आया है, बट फास्ट ट्रैक के अंदर हम उसको डिस्कस जो है इतना डिटेल में नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज योर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, NRI 2024, है ना। मुद्दा क्या है कि इंडिया ने जो है जो 11 रैंक्स हैं वो इंप्रूव किए हैं और अब जो हमारा रैंक है दैट इज 49, राइट। क्या करता है ये पर्टिकुलर चीज? इट मैप्स द नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस, राइट, ऑफ द 133 इकोनॉमीज। किन चीजों पे करता है? इन 4 पिलर्स के ऊपर, विच इज योर टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इंपैक्ट। ये 4 चीजें हैं प्रीलिम के अंदर, इसके अराउंड जो है आपको सवाल देखने को जो है मिल सकता है। रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? वो दिस इज दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, है ना, विच इज एन इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बच्चे, इस पर्टिकुलर जो अभी पीपीटी यहाँ पे चल रही है, इसका जो डॉक्यूमेंट है ये आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप यहां तक पहुंच सकते हो, राइट। फील फ्री टू ज्वाइन द लिंक। इसके साथ साथ हम वहां पे और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, जो और भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उस जो इंस्टा हमारा टेलीग्राम लिंक है उसके अंदर जो है हम ये चीजें पोस्ट करते रहते हैं। लिंक इज डाउन देयर, गो चेक इट आउट। आगे चलते हैं बच्चे। फास्ट ट्रैक के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इकोनॉमिक्स से है, दैट इज अ स्टडी
विच इज कॉल्ड जॉब्स एट योर डोर स्टेप। बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। इसको हमने जो है, जो हमारे यहाँ पे फुल कोर्स चलता है, मेंस की क्लास उसमें लगती है, हमने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि किसने दी है ये स्टडी? इट इज अ स्टडी बाय द वर्ल्ड बैंक, राइट। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं? इट एग्जामिन स्किल एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। किन स्टेट्स में ये जो है स्टडी हुई है वो देखिए बच्चे, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, राइट। क्या करते हैं? इट आइडेंटिफाइड की सेक्टर्स ऑफरिंग हाई डिमांड जॉब्स फॉर स्कूल टू वर्क पाथवेज। अगर आप टॉपिक देखेंगे, इट मीन जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ये क्या करना चाह रहे हैं? लोकल नीड्स के हिसाब से वहीं पे उसी के लिए स्किल्स को डेवलप करने की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल में कोई पर्टिकुलर प्लेस है, यहां पे इस स्किल की रिक्वायरमेंट है और इसी से जॉब क्रिएट हो जाएगी, तो वो स्किल वहीं पे उसको दे दीजिए। ये पर्टिकुलर टॉपिक इसमें जो है वो कहना चाह रहा है। फास्ट ट्रैक में जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, दिस इज इंडिया ने जो है, इंडिया इज साइंड रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। रियाद इट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी जो इंडिया ने साइन कर दिया। क्या करना चाह रहा है ये पर्टिकुलर ट्रीटी? इज दैट इट सीक्स टू हार्मोनाइज प्रोसीजर्स एंड सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइंस। दिस इज द की वर्ड हेयर। हो सकता है आपको ये ट्रीटी जो है वो मैच द फॉलोइंग वगैरह जो है उस टाइप के सवाल के अंदर जो पर्टिकुलर चीज है ये आपको वहां पे देखने को मिल सकती है बच्चे। अगेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस टॉपिक को बहुत फास्ट फास्ट तरीके से कर रहे हैं, रिमेंबर द वीडियो इज कॉल्ड फास्ट ट्रैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां पे, आप टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज वहां से डाउनलोड कीजिए। डेफिनेटली ये आपके प्रीलिम की तैयारी के अंदर आपको जो है एक्सेंचर करेगा, आपको थोड़ा सा पुश डेफिनेटली देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीलिम में जो कट ऑफ के जो गेम चल रही है इन दिनों, वो आखिरी 10-15 मार्क्स की ही है। बाकी सबका स्कोर, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर बहुत सिमिलर सा आता है जीएस के अंदर। बचे हुए जो मार्क्स है ना, वो करंट अफेयर्स को ढंग से अप्रोच करने से जो है आप जो है लेके आ सकते हो, जो 15-20 नंबर की लास्ट की जो गेम बचती है, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको और भी जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पे इस टाइप के जो है और भी फाइल्स जो है आपको मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर, राइट। इसके साथ साथ में आप उसे पढ़िए और आपकी तैयारी में थोड़ा सा जो है इजाफा डेफिनेटली होगा, राइट। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज आपका जो नेक्स्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट इज योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आ रहा है। ये क्या है कि इंडिया की फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला जो है वो लॉन्च हो गई है, विच इज द आदर्श गौशाला। इट हैज अचीव्ड लैंडमार्क, जहां पे कि इट इज एस्टैब्लिश्ड एज इंडिया फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला दैट हाउसेज स्टेट ऑफ द आर्ट सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अब बिकॉज ये न्यूज में आया है तो हो सकता है इसके अराउंड क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन सीबीजी प्लांट के अराउंड जो है सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं। सो इफ यू आर नॉट फेमिलियर कि सीबीजी क्या चीज है, कंप्रेस्ड बायोगैस कैसे बनती है, कौन सी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे होती है, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के बाद में इसके फर्दर प्रोसेसेस क्या हैं, है ना, और इसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको क्लास में जो है कवर किया था। क्लास का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगा, जो फुल कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है बच्चे, वहां पे। आगे चलते हैं बच्चे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज एक 10 साल में पहली बार एक ऐसी असेसमेंट आई है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी नाइट्रस ऑक्साइड क्या चीज होती है बच्चे? N2O, राइट। नाइट्रस ऑक्साइड की जो है आपकी जो रिपोर्ट है, ये पहली ऐसी रिपोर्ट आई है 10 साल में जो सोली सिर्फ और सिर्फ N2O के ऊपर बात कर रही है। N2O के ऊपर, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, N2O की असेसमेंट हुई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, राइट बच्चे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से? उसमें अब ये देखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, राइट, प्लस आपका जो है FAO, इन दोनों ने मिलकर ये पर्टिकुलर असेसमेंट है उसको जो है किया है। ऑलराइट, नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं फास्ट ट्रैक तरीके से ही। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, N2O एक ग्रीन हाउस गैस है, तभी हमारे लिए ये कंसर्न का मुद्दा भी है बच्चे, विच इज 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो ये समझ में आ रहा है आपको, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इट हैज द थर्ड हाईएस्ट कंसेंट्रेशन आफ्टर CO2 एंड CH4। अगेन ये आपका जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एंड व्हेन आई टॉक अबाउट प्री पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट इज इट कैन लिव इन द एटमॉस्फेयर फॉर अप टू 120 to 125 years, which is a cause of concern, है ना। ऑल राइट बच्चे, दिस इज द केमिकल बॉन्ड उसका, आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नाइट्रोजन के आपके एटम और एक आपका जो है ऑक्सीजन का एटम N2O के अंदर रहता है। N2O को वैसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, आपने सुना हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए, जो इसका स्ट्रीट नेम है, कॉमन नेम जो इसका है, राइट, नॉट द टेक्निकल वन। आइए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। थर्ड टॉपिक आज का जो हमारा है किस बॉडी ऑफ नॉलेज से, दैट इज ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के अंदर जो है द यूनियन कैबिनेट अनाउंस आपका NMNF, विच इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राइट। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर इस नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात हो रही है तो कौन सी मिनिस्ट्री है ना इसका जो है करता धरता रहेगी, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एक तो सवाल आपका जो है वो यहां से बनेगा इस टाइप का, हालांकि यूपीएससी ने मिनिस्ट्री वाले सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं, राइट, बट यू नेवर नो, ये बेसिक्स होते हैं, इसको तो हमने प्रिपेयर करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लक्ष्मीकांत से या फिर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल उसी से आ जाएंगे, नहीं, लेकिन आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, है ना, यू हैव टू नो। तो ये वैसे वाले टॉपिक्स हैं कि दैट यू मस्ट नो दैट, है ना, इस टाइप के ये टॉपिक्स रहते हैं बच्चे। एम क्या है इसका, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अमंग 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी। नेचुरल फार्मिंग की अगर मैं आपको बात करूं, बहुत शॉर्ट में बताऊं मैं, नेचुरल फार्मिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग के अंदर आप नेचर के साथ साथ चलते हो, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हो, यू इवन अवॉइड टिलेज, फर्टिलाइजर और ये सब तो मतलब दूर की बात है, आप टिलेज भी अवॉइड करते हो इसके अंदर। पेस्ट जो है, राइट, वो को एग्जिस्ट करते हैं आपके साथ में। बेसिकली आप एक छोटा सा मान के चलिए कि आपने ना एक अनडिस्टर्ब सा जंगल क्रिएट कर दिया है वहां पे, राइट। अब पॉइंट ये है कि नेचुरल फार्मिंग की अभी नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आप बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सिर्फ ये रहता है कि आपने ना सिंथेटिक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना होता है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। नेचुरल फार्मिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं कि नेचर जैसे चला रही है उसको वैसे के वैसे हम चलाते रहें। डिटेल में जानने के लिए, राइट, यू कैन सब्सक्राइब टू द क्लास, उसका लिंक मैंने आपको जैसे पहले बताया नीचे, मतलब अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे ही है, वहां पे आप जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए और ये जो डॉक्यूमेंट है उसे लीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ यू गेट सिलेक्टेड, राइट। आइए बच्चे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है, दैट इज गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, है ना, जो कि आपकी भूटान में जो है वहां के लिए सैंक्शन हुई है। भूटान में ये पर्टिकुलर सिटी जो है वहां पे ये एस्टेब्लिश होने वाली है, राइट। इंडिया ने जो है इसको जो सपोर्ट प्रोग्रेस किया है गेलेफू की माइंडफुलनेस सिटी। माइंडफुलनेस ये वर्ड आपको किसकी याद कर, एक पर्टिकुलर रिलीजन में ये पर्टिकुलर चीज जो है वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है, माइंडफुलनेस, राइट। ये भी मुझे अगर आप हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि माइंडफुलनेस कौन से रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, किस महापुरुष ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है उससे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड है ना माइंडफुलनेस। आइए बच्चे, द गेलेफू सिटी इज डिजाइन टू ब्लेंड टेक्नोलॉजी। देखिए बच्चे, हाउ टू बिल्ड अ माइंडफुल सिटी, टू ब्लेंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड नॉलेज विद माइंडफुलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, बिकॉज भूटान हमारा नेबर है और ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे ही बनाई जा रही है, राइट। यानी कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, इसकी जो आउटवर्ड डेवलपमेंट है, राइट, वो इंडिया को भी फायदा दे सकती है, राइट। हेंस ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, अदर देन द फैक्ट कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल बन जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, ज्योग्राफी के अंदर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज योर मेस टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, या कैरेनकोव या चेरेनकोव, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है ना। जैसे अभी मैं क्लास में भी ऐसे फनी तरीके से बात कर रहा था कि इस टाइप की चीज बोलने के बाद में कि यार जो तो कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं वो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, है ना, और जो कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हुए और रेस्ट अदर, है ना, वो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो इट डजंट मैटर, आपने तो लिखा हुआ पढ़ना है वहां पे। सो मेस टेलीस्कोप कहाँ पे है, ये हानले लद्दाख, है ना। जो ये चेरेनकोव है ना बच्चे, ये ना एक टाइप ऑफ रेडिएशन होती है, राइट। अब उसकी डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर तो नहीं जा सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, एक ना स्पेक्ट्रम का ग्राफ सा बनता है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा।
उसमें आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि कौन सी गामा रेज किधर होती हैं, एक्स रेज किधर होती हैं, यूवी किधर होती है, आईआर किधर होती है, उसको आप प्लेस कर लीजिए वहां पे। बार बार एग्जाम्स के अंदर ये देखा गया है कि इस टाइप के सवाल जो हैं वो आते हैं। आइए बच्चे, क्या करता है ये? गामा रे टेलीस्कोप है, डिजाइन टू स्टडी हाई एनर्जी कॉस्मिक फिनोमिना। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम योर गवर्नेंस, राइट? गवर्नेंस इश्यूज का ये टॉपिक जो है वो आता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी नेटफ्लिक्स और वो प्रीमियम और ये सब की सब्सक्रिप्शन नहीं है ये, इट इज फॉर द रिसर्च पेपर। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम to provide universal access to international scholarly research articles and journals, right? आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कहीं पे जो है सवाल देखने को मिल सकता है, राइट बच्चे? मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, राइट? तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। आगे चलते हैं। पॉलिटी के अंदर बहुत सारे इस बार जो है अपडेट्स आए हैं। पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आ रही हैं। दिसंबर के अंदर भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो लाइंड अप हैं बच्चे, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा इसके अराउंड जो टॉपिक्स हैं वो पॉलिटी के अराउंड ज्यादा आ सकते हैं। हाउएवर ये पॉलिटी जो है बहुत ही स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन इट इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो हम इसको करंट अफेयर की क्लास में इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ना कुछ क्लैरिफिकेशन दे देता है। जहां पे एम्बिग्यूटी होती है लॉ की, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन देता है और यूपीएससी इस क्लैरिफिकेशन को पेपर में पूछ लेता है। यूपीएससी ऐसे 4 ऑप्शन बनाता है जो चारों लॉजिकल लगते हैं पॉलिटी के केस में, खासकर कि हाँ यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से एक्चुअल में है क्या। वो जो पर्टिकुलर चीज है वो आपको इस टाइप की न्यूज के थ्रू क्लियर होती है कि एक्चुअल आंसर क्या है, राइट? तभी हम देखते हैं कि पॉलिटी की जितनी आंसर कीज होती है ना वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की ना, जब जैसे पेपर होता है तो पॉलिटी के आंसर जनरली मैच नहीं कर रहे होते बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, राइट? बिकॉज जो यूपीएससी मानता है ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रूलिंग दे दी, कोई नई ग्राउंड ब्रेकिंग कोई चीज आई है, कोई नया माइलस्टोन सेट हुआ है, तो यूपीएससी उसको प्री में पूछ लेगा, राइट? अब क्या है? रिलीजियस कन्वर्जन टू अवेल रिजर्वेशन, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजियस कन्वर्जन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन अवेल करने के लिए ले रहे हैं, दैट मीन्स कि वो खारिज हो जाएगा, वो गलत है। ये बहुत बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट है बच्चे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कोर्ट ने बोला था रिलीजन कन्वर्जन अंडरटेकन सोली, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सोली टू अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट्स विदाउट जेन्युइन बिलीफ। विदाउट जेन्युइन बिलीफ, ये कैसे पता लगेगा जेन्युइन बिलीफ है या नहीं? इस पर्टिकुलर केस के थ्रू ये हुआ था कि वहां पे उन्होंने ये देखा कि जो हमारा एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेंट था जिसने ये बोला था कि नहीं मुझे जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कीजिए, उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट ने बचपन से लेके टिल द टाइम ये उन्होंने फाइल किया है, उन्होंने प्रॉपरली क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया था। आई थिंक द एप्लीकेंट वाज बैप्टाइज्ड, उसके बाद में थ्रू आउट चर्चेज एंड संडेज को चर्च वर्च जाना सब कुछ था, राइट? दैट मीन्स जेन्युइन बिलीफ मिसिंग था। सिर्फ एक इंटेंट था, दैट वाज कि मेरे को जो है रिजर्वेशन अवेल करना है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है, राइट? Supreme Court upheld a Madras High Court order on denying SC status to a woman born Christian who claimed to be a Hindu to secure SC certificate for a government job, right बच्चे? फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है इसको, दैट्स वाई मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स में आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल है, इज दैट आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इन्होंने जो बेंजामिन साहब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के खिलाफ जो है एक अरेस्ट वारंट जो है वो दे दिया है, राइट? किस लिए? एक्यूजिंग हिम ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं जो आईसीसी जिसके बेसिस के ऊपर जो है जजमेंट पास कर सकता है, अरेस्ट वारंट दे सकता है। वो बच्चे ये है वो 4 टाइप ऑफ क्राइम्स, राइट? कौन सी? रोम स्टैट्यूट, राइट? उसके थ्रू ये पर्टिकुलर फाउंडिंग ट्रीटी जो है वो आई है आपके सामने। नेक्स्ट इज दैट कौन से 4 मेन क्राइम्स है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, राइट? जेनोसाइड, क्राइम ऑफ अग्रेशन एंड वॉर क्राइम्स। यूपीएससी आपको दिख रहा होगा कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर 4 पे जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल जो है घुमा के डाल सकता है। 4 ऑप्शन डाल देगा, एक कोई और डाल देगा और पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a type of crime under the Rome Statute of ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट? इसके अलावा अगर आप क्रिमिनल कोर्ट की बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हैं,
वो भी यहाँ पे गिवन है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जाइए, ये आपको डॉक्यूमेंट एज इट इज वहां पे पोस्ट किया हुआ मिल जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर साइंस अफेयर्स, राइट। दिस पर्टिकुलर डिजीज इट इज प्रोनाउंस शोग्रेन। शोग्रेन डिजीज है ना, इसको वो साइलेंट पेंडेमिक का नाम दे रहे हैं, तो आपके लिए शोग्रेन डिजीज जो है वो थोड़ी बहुत सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं आपको ब्रीफली ही यहाँ पे बता देता हूँ। सिम्टम्स क्या है? सफर फ्रॉम ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ, राइट। और इसका इलाज जो फिलहाल बताया गया वो ये है कि आप ड्राई आईज और ड्राई माउथ का ख्याल रखिए, राइट। और आपको जो है शोग्रेन डिजीज को जो है एक साइलेंट पेंडेमिक का टाइटल दे दिया गया है, राइट। इसके अराउंड देखिए कोई भी सवाल बन सकता है, आपको इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। साइंस अफेयर्स के अंदर दो टॉपिक इंपॉर्टेंट और हैं, दैट इज योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रवृद्धि। प्रवृद्धि के नाम से वो पूछ सकते हैं कि ये किसने शुरू किया है, राइट। और यहाँ पे आपको कुछ कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे। सी यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं हमें बहुत इजी लगता है ये सारी चीजें, लेकिन जब आपने 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 के 100 में बहुत तगड़ा दिमाग चलाना है, राइट, उसके बीच में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आईएससी बैंगलोर और साथ में 2-3 और सिटीज का नाम यहाँ पे आ जाए तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो दैट्स वाई हम इसको ना थोड़ा सा किसी तरीके से अभी के अभी जो है याद कर लें तो बेटर है, और बस इसका इतना ही काम है, इसके अलावा आपने कुछ और नहीं करना है। क्या कर रहा है? इट ब्रिंग्स टुगेदर business, university, research labs and investor to create innovative products and help India become more self-reliant, right? Basically ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सबको इनवाइट किया जा रहा है ताकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को को-अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट इज प्रोबा 3, राइट। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसको ये हमारा जो इसरो है वो चूज किया गया है इसरो को ईएसए के थ्रू, राइट। ओवर इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी है वो भी यही सब काम करती है, कमर्शियली रॉकेट लॉन्च करती है दूसरों के लिए, इसरो को चूज किया गया, राइट। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग बिकेम इंपॉर्टेंट। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका बहुत अलग एक एनालिसिस बनता है कि इसरो को हमारे को और थोड़ा कमर्शियल होना चाहिए, हमारी पॉलिसीज को और चेंज करना चाहिए, हमें एक्चुअली हब बन जाना चाहिए कि वर्ल्ड में कहीं किसी ने कुछ लॉन्च करना हम करके देंगे, राइट, इतना सस्ते में हम लॉन्च करेंगे, राइट। वो मेंस की अलग स्टडी बन जाती है। फास्ट ट्रैक के अंदर हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है दैट प्रोबा 3 है ना, ये एक प्रोब है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किसने लॉन्च किया है? ये इसरो ने। क्या करने वाला है प्रोबा 3? ये आपका स्टडी करेगा सोलर कोरोना का बच्चे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप डोंट फॉरगेट कि आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर जो आपका डॉक्यूमेंट है प्लस साथ में और भी सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे बहुत ही सॉर्टेड तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्चा।